यहाँ अपन देखेंगे कि सेट क्या होता है, उसके बाद में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में रिलेशन देखेंगे, उसके टाइप देखेंगे एंड काउंटिंग देखेंगे, ठीक है। देन सेट क्या होते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि ऐसे मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट्स अगर आप ले रहे हो उनके रिगार्डिंग में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के रिगार्डिंग के उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने लिया एग्जांपल फर्स्ट कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अल्फ़ाबेट्स आपको पता चल रहा होगा कि भाई ये सेट बनाएंगे, ठीक है। एंड कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। तो आपके लिए कोई और बेस्ट है, मेरे लिए कोई और बेस्ट है, तो बहुत सारे बन गए ना इसके। तो ये क्या होगा, एक सेट फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो वेल डिफाइंड नहीं हो रहे हैं अपने, ठीक है। इस यदि मैंने लिया कि ए की कार्डिनलिटी, कोई भी सेट ए है उसकी कार्डिनलिटी एन है, देन उसकी पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2 की पावर एन। तो ये कैसे होती है, ठीक है, मतलब कैसे। देन इसका प्रूफ अपन देख रहे हैं, पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी में अगर अपन एलिमेंट देखेंगे तो कैसे आएंगी, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। पावर सेट में कैसे एलिमेंट होते हैं, वही तो होते हैं जो ए की क्या होता है, सबसेट होता है। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हुई, उसमें पावर सेट में कैसे एलिमेंट हुए, ऑल सबसेट्स ऑफ ए हो गए, ठीक है। देन नंबर ऑफ, तो इस पावर सेट में कैसे एलिमेंट हुए, ऑल सबसेट ऑफ ए। तो ए के सबसेट हैं, उसकी ए के सबसेट होंगे, ऐसे भी सबसेट होंगे पावर सेट ऑफ ए के अंदर, ऐसे भी सबसेट होंगे ना जिनकी कार्डिनलिटी 0 है, ऐसे भी सबसेट होंगे ना जिनकी कार्डिनलिटी 1 है, 2 है, n है, ठीक है। तो यही है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्डिनलिटी 0 कार्डिनलिटी वाले सबसेट्स का नंबर कितना होगा। यदि मैं n में से r चूज करती हूँ तो n से r होता है, तो n में से मैंने क्या लिया, 0 कार्डिनलिटी वाले लिए ना, तो ये कितने हो गए, n कार्डिनलिटी वाले में से मैंने 0 कार्डिनलिटी वाले चूज करे हैं, तो n से 0 हो गया। ऐसे ही मैंने क्या लिया, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्डिनलिटी 1, तो n में से 1 चूज करे मैंने। ऐसे ही मैंने क्या लिया है, n में से n चूज करे, ठीक है। इनको यदि मैं सम अप करती हूँ तो मेरे को क्या फाइंड होता है, NC0 प्लस NC1 प्लस प्लस NCn, ये किसके इक्वल होगा, पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी हुई ना, क्योंकि पावर सेट में कैसे एलिमेंट थे, ऑल सबसेट ऑफ ए। और अपन ने क्या देखा कि जो कार्डिनलिटी 0 वाला भी होगा, 1 वाला भी होगा, 2 वाला भी, तो सारे सबसेट आ गए ना, ये 0 1 एंड सारे मतलब सारे कार्डिनलिटी वाले सारे सबसेट आ गए, तो ये कितना होगा, पावर सेट की कार्डिनलिटी के इक्वल होगा ना। एंड अपन बाइनरी जो थ्योरम होता है उससे अपन जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का जो एक्सपेंशन होगा वो कितना होता है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC(n)x की पावर n होगा। यहाँ से एंड यहाँ से देखिए आप, इसको फर्स्ट डाइजन करा मैंने एक्सप्रेशन, ये सेकंड, तो इसका फर्स्ट का LHS देखिए एंड सेकंड का RHS। यहाँ से क्या अपने को फाइंड हो रहा है, x बराबर 1, तो मैंने सेकंड में x बराबर 1 पुट करा, तो मेरे पास क्या है, 2 की पावर n आया, एंड इसका जो RHS होगा सेकंड का वो किसके बराबर आ गया, फर्स्ट के LHS के। तो 2 की पावर n किसके बराबर आ गया, पावर सेट की कार्डिनलिटी के इक्वल आ गया, राइट। तो यही है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से x बराबर 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 की पावर n आता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देख लीजिए इसको भी। इफ़ यदि ए सेट उसकी कार्डिनलिटी 2n प्लस 1 है, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए हैविंग मोर देन n एलिमेंट्स। ऐसे अपने को सबसेट्स की संख्या का नंबर फाइंड करना है जिनके कार्डिनलिटी जो है वो n से ज़्यादा है, जिनकी एलिमेंट्स उनमें n से ज़्यादा है, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ, तो एक ही कार्डिनलिटी मेरे को कितनी दी हुई है, 2n प्लस 1, तो उसमें पावर सेट के अंदर पावर सेट की कार्डिनलिटी में कौन से सबसेट होंगे, ऐसे सबसेट भी होंगे जिनकी कार्डिनलिटी 0 है, ऐसे सबसेट भी होंगे जिनकी कार्डिनलिटी 1 है। देन 2n प्लस 1 कार्डिनलिटी वाले में से 0 कार्डिनलिटी वाले सबसेट्स को मैं चूज करूँगी, तो इसका क्या तरीका हुआ, 2n प्लस 1 में से 0 चूज, तो 2n प्लस 1 C0, ऐसे ही 2n प्लस 1 C1,
ठीक है, ये अपन कब तक कर देंगे, जब तक कि 2n+1 कार्डिनलिटी वाले अपन चूज कर लेते हैं। ये किसके बराबर हुआ, 2 की पावर 2n+1। यही तो देखा था ना अपन ने कि ए की कार्डिनलिटी n है तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होती है, 2 की पावर n। ठीक है, ओके, तो यही तो हुआ ना, ए की कार्डिनलिटी कितनी थी, 2n+1 थी, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2 की पावर 2n+1। तो यही तो शो कर रहा है ना, ये कैसे कार्डिनलिटी वाले हो गए, 0 कार्डिनलिटी वाले, 1 कार्डिनलिटी वाले सबसेट्स हो गए। तो ये कितने हो गए, सारे ये मिला के क्या पावर सेट की कार्डिनलिटी बनाएंगे ना। ठीक है, देन अपन देखते हैं कि यदि मैंने ये बोला है कि मेरे को n में से r चूज करना है, तो NCR हो गया। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकती हूँ ना कि मैंने n में से n-r रिजेक्ट कर दिया, बोल सकते हैं ना। मैंने क्या कहा, यदि मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से r चूज कर रही हूँ, तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना कि मैंने चूज करा है, तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ ना n-r मैंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, देन यहाँ से क्या हुआ, NCR इक्वल टू NC n-r, ये होगा ना। तो यहाँ देखिए, मेरे को कौन से कार्डिनलिटी वाले चाहिए, जिनकी कार्डिनलिटी n से ज़्यादा है। तो मैंने मान लिया कि 2n+1 c n+1 से लेके 2n+1 c 2n+1 तक मैंने इसको अल्फ़ा मान लिया। ठीक है, सपोज 2n+1 c n+1 से 2n+1 c 2n+1 तक अल्फ़ा है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि NCR किसके बराबर होगा, r चूज करेंगे तो n-r रिजेक्ट कर दिया ना अपन ने, तो NC n-r। तो यही तो लिखा है ना कि 2n+1 कार्डिनलिटी वाले में से 2n+1 कार्डिनलिटी वाले चूज करें, यानी कि कितने बचे, 0 कार्डिनलिटी वाले बचे। देखिए 2n+1 कार्डिनलिटी वाले सबसेट में से मैंने 2n+1 वाले सारे चूज करे, तो यहाँ कितना आया, 2n+1 c n-r, n क्या है 2n+1, r कितना है, यही तो है 2n+1, तो ये कितना हुआ 2n+1 c 0। ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर। ऐसे ही आगे 2n+1 c, यदि मैं 2n कार्डिनलिटी वाले चूज करती हूँ तो ये कितना हो गए 2n+1। इसको मैं क्या कह सकती हूँ, यही कि मैंने कितने रिजेक्ट करे, माइनस का n- का r। ठीक है, तो ये कितना आया 2n+1 c 1। ठीक है, तो यही का है यहाँ पे 2n+1 c 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 2n+1 c 2n+1। ठीक है, ऐसे ही आगे 2n+1 c 1 इक्वल टू 2n+1 c 2n एंड सो ऑन। 2n+1 c n किसके बराबर आएगा, 2n+1 c n+1। एंड अपन ने इसको माना है कि 2n+1 से cn+1 से लेके 2n+1 से 2n+1 अल्फ़ा है। देन मैं इसको अल्फ़ा लिख सकती हूँ इनका, यदि मैं सम करूँगी इनका RHS में, यदि मैं सम करती हूँ तो मेरे को अल्फ़ा फाइंड होता है। ठीक है, देन ये भी इसका सम भी कितना अल्फ़ा ही तो होगा ना, ये दोनों इक्वल है तो इसका सम भी अल्फ़ा ही होगा। तो फर्स्ट में मैं पुट करूँगी, ये कितना आया मेरे पास अल्फ़ा, एंड इसको मैंने क्या सपोज करा था ना अल्फ़ा, तो ये कितना हो गया, फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या बना, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 2 की पावर 2n+1, 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 की पावर 2n+1, अल्फ़ा क्या हो गया 2 की पावर 2n। तो यही तो पूछा था ना अपने को कि मेरे को कौन से एलिमेंट चाहिए थे, जो ऐसे सबसेट चाहिए थे, ऐसे नंबर ऑफ सबसेट चाहिए मेरे को जो n से ज़्यादा एलिमेंट रखते हो। तो वो कितना है मेरे पास 2 की पावर 2n। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि अपन किन्हीं भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट उसकी जो कंडीशन होगी वो ये होती है कि वो दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए, तभी उनका मीनिंग होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, तो बोथ दी सेट आर नॉन एम्प्टी, द प्रोडक्ट हैज़ मीनिंग। ओके, एंड इसकी डेफिनेशन देख लीजिए,
लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हो गए तो डिफाइन ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सच दैट। ये कैसे डिफाइन होगा, ए कोमा बी टाइप के इसमें एलिमेंट आएंगे जहाँ ए जो होगा वो कैपिटल ए से बिलोंग करता है एंड बी किससे कैपिटल बी से बिलोंग करता है, देन ए क्रॉस बी डिफाइंड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके।